कांग्रेस को आया तेलंगाना में ओवैसी पर प्यार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की हुकूमत है। वहां के सीएम रेवंत रेड्डी साहब हैं। उन्होंने जमकर ओवैसी साहब की तारीफ करी। यहां तक कि उन्होंने ये कहा कि जब वो कांग्रेस के भी खिलाफ बोलते थे ओवैसी साहब तो मुझे अच्छा लगता था। मैं उनकी क्लिप सुनाऊंगा आपको, आप जरूर क्लिप देखें। उन्होंने कई सारी बातें ओवैसी साहब की कही कि बोलते बहुत अच्छा है, लीडर अच्छे हैं, और जो सरकार में हुकूमत में होता है, अपोजिशन अगर ऐसा काम करे तो अच्छा लगता है। ओवैसी साहब कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते थे, तब भी मुझे अच्छा लगता था। जमकर प्यार और मोहब्बत की बातें करी ओवैसी साहब पर, बहुत प्यार करा रेवंत रेड्डी साहब ने। तो क्या कांग्रेस को ओवैसी साहब पर प्यार आ रहा है? क्या महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया अलायंस में ओवैसी साहब शामिल होंगे? कई मतलब निकाले जा रहे हैं, कई मतलब बातें हो रही हैं, क्योंकि औरंगाबाद महाराष्ट्र के जो AIMIM के अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि इंडिया अलायंस सोचे, हम तो साथ आने के लिए तैयार हैं। क्या वो हमें साथ लेने के लिए तैयार हैं? एक तरफ कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब, वो तेलंगाना के अंदर प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्यों साथ नहीं आ रहे? इम्तियाज जलील साहब ने ये कहा है, मैं नहीं कह रहा, इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि कांग्रेस वो तेलंगाना में जब हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर महाराष्ट्र में क्या बात है? तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब को और कांग्रेस को एक साथ आ जाना चाहिए? इससे फायदा होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। असदुद्दीन ओवैसी साहब अक्सर ये कहते हैं कि हमारी बर्बादी कांग्रेस पार्टी ने की है, हमारी बर्बादी के जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, मुसलमानों को पीछे करने में कांग्रेस पार्टी का हाथ है। तो क्या आप उसी कांग्रेस पार्टी के साथ मिल जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब? क्या अपना हक ले पाएंगे? क्या मुसलमानों को हिस्सेदारी दिला पाएंगे? कई सवाल हैं। आप लोग कमेंट में मुझे जवाब दें, आप लोग कमेंट में बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि कमेंट में अपने दिल की बात लिखा करें, कमेंट में सवाल करा करें, कमेंट में बताया करें, जवाब दिया करें मेरी बात का, वीडियो को पूरा देखा करें, समझा करें कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस के साथ जो जाती है, तो जो ओवैसी साहब ने बातें कही हैं हमारी बर्बादी के, कांग्रेस जिम्मेदार, ये वो ऐसा वैसा, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी हिस्सेदारी कांग्रेस से ले पाएंगे? हिस्सेदारी की बात कर पाएंगे? महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस ने। तो क्या अब जो असेंबली के चुनाव होने वाले हैं, कितने मुसलमान को इंडिया अलायंस टिकट देगा? महाराष्ट्र में कड़ा मुकाबला है, एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ एनडीए है। अब एनडीए और इंडिया अलायंस का मुकाबला है, कड़ा मुकाबला। इंडिया अलायंस में है आपका उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना, एनसीपी शरद पवार साहब वाली कांग्रेस पार्टी, और एनडीए में है बीजेपी और अजीत पवार साहब की एनसीपी और शिंदे साहब की शिवसेना। तो खड़ा मुकाबला तो है महाराष्ट्र के अंदर। क्या AIMIM का जो दबदबा है औरंगाबाद और वहां के आसपास इलाकों में, मालेगांव में, दूल्हे सिटी में, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कमाल कर पाएंगे महाराष्ट्र में? और क्या इंडिया अलायंस से वो हाथ मिला लेते हैं, इंडिया अलायंस के अंदर आ जाते हैं, तो इंडिया अलायंस को फायदा पहुंचेगा या असदुद्दीन ओवैसी साहब को फायदा पहुंचेगा? किसको फायदा पहुंचेगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। अभी 5 सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस हो गए हैं। अभी और सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि हम करेंगे, करना है या नहीं करना है, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। तो क्या 5 सीटों पर जो कैंडिडेट हैं कितने मजबूत हैं वो? अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। चलें तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब की क्लिप सुन लेते हैं, जो उन्होंने प्यार और मोहब्बत असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए दिखाई है। असद साहब ने कांग्रेस के खिलाफ भी बोले तो भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारा ही भाई कुछ आवाज उठा रहे।
हमारे खिलाफ बोले तो कोई दुश्मन नहीं होते। हर सरकार को चलाने में कभी कभी गलती भी हो सकता है। वो गलतियां सुधारने के लिए स्ट्रांग अपोजिशन का भी ज़रूरत है, वो प्रदेश में हो, देश में हो। आज आप देखो लोकसभा में जनता के भाषण बोलने वाले बहुत कम हो गए। जहर फैलाने के लिए आपस में पंचायत लगाने का भाषण ज़्यादा हो गए। तेलंगाना से खासकर या कंबाइंड आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों में अच्छा नेता लोग थे। जयपाल रेड्डी जी जैसे अपने तेलंगाना से आवाज़ उठाने वाले थे, आज के तारीख में तो बहुत कम हो गए। बिजनेस और कॉरपोरेट बिजनेस वाले ज़्यादा। कांग्रेस और एआईएमआईएम के जब रिश्ते तेलंगाना के अंदर अच्छे हैं और तेलंगाना के सीएम और कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ कर रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी साहब एआईएमआईएम या फिर जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो भी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ओवैसी साहब को बी टीम क्यों कहते हैं? सवाल है मेरा ये। क्या आप अपने फायदे के लिए कहते हैं? क्या आपने ये अपने दिमाग में ठान लिया कि भाई इसको बी टीम ही कहना है? क्यों कहते हो फिर बी टीम? जब आपकी हुकूमत के जो वजीर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तारीफ कर रहे हैं, तो आप क्यों बी टीम कह रहे हो? अभी लोकसभा चुनाव में सुप्रिया शिंदे साहब जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ओवैसी साहब पे कहा कि इतने सीटों पर इन्होंने वोट काट लिया, अगर नहीं खड़े होते तो कांग्रेस जीत जाती। तो ठेका तो ले नहीं रखा है कि ओवैसी साहब खड़े ना हों और आपका अपना ही वोट है। आजाद देश है, सबको आजादी है। दूसरी बात, क्या ओवैसी साहब ने आपका वोट काटा? तो फिर ओवैसी साहब ने जब ये कहा था कि मैं इंडिया अलायंस में जाने के लिए तैयार हूं, तो फिर आपने इंडिया अलायंस में क्यों नहीं लिया? आपने अपने नेता से क्यों नहीं कहा कि ओवैसी को भी इंडिया अलायंस के अंदर ले लेना चाहिए? काफी सारी बातें हैं, सोचो समझो इस बात को, जवाब भी दो मुझे इस बात का। आप लोग जवाब, जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरी बात सही है। अगर मैं गलत हूं वो भी बताओ, कमेंट करके बताओ। जो इल्जाम लगते हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं? 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि मैं समाजवादी के साथ जाने के लिए तैयार हूं। अखिलेश यादव ने साफ मना कर दिया। फिर कुछ सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़े, फिर समाजवादी पार्टी रह गई। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को बी टीम कह दिया, इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया। वो कोई और नहीं है, शिकायत किसी और से नहीं है, अपने ही कौम के लोग हैं। उन्होंने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। तो क्या सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले लड़े थे क्या? और भी पार्टियां थी, बीएसपी भी चुनाव लड़ी थी, लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी लड़ी, और ओवैसी साहब तो लड़े नहीं थे चुनाव। और काफी मैंने देखा है 80-80 हजार, 1-1 लाख, 1.5 लाख वोट आए हैं बीएसपी को। कुछ सीटों पर आप 30-30 हजार, 20-20 हजार, 10-10 हजार, 5-5 हजार वोटों से रहे हैं। उन सीटों पर बीएसपी को 50-50, 60-60 हजार वोट पड़ा है। और 2019 में आपका उनके साथ गठबंधन भी था। तो फिर आपको एआईएमआईएम से क्या नफरत है? नफरत नहीं है, बात यह है कि एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी बेबाकी से बोलते हैं। वो अपना हक मांगेंगे, अपना अधिकार मांगेंगे, अपने हिस्सेदारी मांगेंगे। क्या आप लोग मुझे जवाब दें, क्या महाराष्ट्र के अंदर, क्या बिहार के अंदर, या उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, या 2027 में चुनाव होंगे, क्या आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं या उन्हें कामयाबी मिल पाएगी या नहीं? कमेंट करके बताएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो